हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आज हम लोग समझेंगे ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसका क्या गोल है, इसे क्यों करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, व्यू बढ़ाइए। ठीक है, चलिए। तो ये वीडियो जो है ये सीरीज में रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू एसईओ को कवर करेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और उसके बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड देन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन refers to technique that help your website rank higher in organic or natural search result, thus making your website more visible to people who are looking for your product or services via search engine. This is the practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website थ्रू ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट्स। तो होता क्या है, पहले सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे ऑर्गेनिक क्या होता है। ये नेचुरल ऑर्गेनिक वो होता है जिसके लिए हम पे नहीं करते। जैसे आप देखिएगा, कुछ भी सर्च कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा ऐड करके लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये हो गया वो पेड सर्विसेज है, दे आर पेइंग फॉर दिस वन। ओके, एंड जैसे अभी फेसबुक में देखिए ऐड करने के लिए पेमेंट लिए मतलब पे करना पड़ता है, तो वो ऐड आपका चलाती है फेसबुक। तो इसी तरह से गूगल वाले में भी आप पेमेंट कीजिएगा तो वो खुद आपका ऐड चलाएगी और वो ऐड करके आएगा, तो वो पेड सर्विसेज होते हैं। और नेचुरल सर्विसेज या ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट क्या होता है, जिसमें आप कीवर्ड स्ट्रैटेजी हो गया, फिर बैक लिंकिंग हो गया, इसके थ्रू जब हम अपने साइट को टॉप रैंक पे लाते हैं, पेज फर्स्ट पेज पे टॉप 1 पे लाते हैं, तो इसको ऑर्गेनिक रिसर्च मतलब ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिकली इसका गोल क्या हुआ जो आपको अपने वेबसाइट को टॉप रैंक पे लाना है, यही इसका गोल है। मतलब गूगल सर्च इंजन में आपको अपने वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लाना है एंड देन नंबर 1 टॉप पोजीशन पे लाना है। बेसिक गोल यही हो गया। ठीक है, अब ऑफ कोर्स टॉप में आप अब रहिएगा, गूगल पेज पे फर्स्ट में आप रहिएगा एंड फर्स्ट पेज में टॉप रैंक पे रहिएगा, तो क्या क्या होगा, ज़्यादा विजिटर्स आएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, लीड ज़्यादा जनरेट होगा, सेल्स ज़्यादा होगा, तो रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। सिंपल ही, और बहुत हाईली पेड जॉब है ये। एसईओ जो भी करते हैं उनको अच्छा खासा पेमेंट मिलता है, हाईली पेड जॉब है। ठीक है, तो बेसिक एसईओ ऑब्जेक्टिव जो है वो है लीड जनरेशन, इंक्रीज ट्रैफिक एंड सेल्स टू आवर वेबसाइट, टारगेट आवर कस्टमर्स। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इसका। नेट पे आप लोग सर्च करेंगे, ऐसा एक्चुअली हम भी नेट से ही रिसर्च किए होंगे, कहीं ना कहीं से सर्च करके ही पूरा ये बना रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना, जो नेट पे बहुत सारा दिया हुआ है, मतलब अगर हम एसईओ ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स करके जाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा मिल जाएगा। हमको भी माता जी ने कहीं आके वो आशीर्वाद नहीं दिया था, हमको भी सर्च करके स्टडी करके ही बनाना पड़ रहा है ये वीडियो। ठीक है, तो बहुत सारा मिलेगा, तो हम उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो इजी हो, इजीएस्ट हो एंड समझ में आए, ज़्यादा जल्दी से समझ में आए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट सिंपल एज पॉसिबल आई कैन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में हम बताएंगे आप लोगों को, एंड कोशिश करेंगे समझ में आए आप लोगों को। जहाँ समझ में नहीं आएगा यू आर फ्री टू कमेंट। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है, 3 बेसिक स्टेप्स होता है गूगल में टॉप पे आने के लिए। क्या है, 3 इजी स्टेप है। पहला कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, मेन क्या है, जो जैसे हम गूगल पे गए, बेस्ट बाइक टाइप कर दिए। ठीक है, तो बेस्ट बाइक का जितना उससे रिलेटेड है, जो भी टॉप रैंकिंग में है, वो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये बेस्ट बाइक ही नहीं हुआ सिर्फ,
एक्चुअली क्या है इसका, आप देखिए जैसे इस कीवर्ड सर्फर आप देख रहे हैं साइड में, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, विस्तार से इसके बारे में आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जैसे बाइक प्राइस, इंडियन बाइक, ये सब कीवर्ड है। अभी आप देख रहे होंगे इसमें इतना आपको ये है क्या बोलते हैं, जो वॉल्यूम इतना विजिट होता है इसमें, मतलब इतना सर्च वॉल्यूम है इसका। एंड CPC कॉस्ट पर क्लिक वो है आपको $0.04। अच्छा ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे बेस्ट बाइक इन वर्ल्ड, टॉप 10 बाइक्स इन इंडिया, ठीक है। तो इस टाइप से कीवर्ड इसी को कहते हैं, जो भी हम सर्च करने के लिए टाइप करते हैं वही एक्चुअल में कीवर्ड होता है। इस पे रिसर्च इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखिए हम ये सोच रहे हैं जो भाई ऐसा होना चाहिए, बट हमें ये सोचना है कि जो यूज़र्स हैं, मतलब कस्टमर जो हमारे होंगे, वो किस किस हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों को कीवर्ड सर्च करना है, ठीक है। तो ये एक टूल्स है कीवर्ड सर्फर। इसमें क्या होता है ना, जो भी हम जैसे सिमिलरिटी देख लेते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। जैसे ये हमारा बाइक वगैरह है तो 50% या 30% से भी ऊपर है तो चलेगा। तो ये सब मतलब फुल मतलब पूरे टाइप से ये सब आप लोग को बाद में नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अभी बस थोड़ा सा समझाया जाता है बस। इसमें क्या है ना, क्लिप बोर्ड दिया हुआ है या हम लोग इसको नोट करके रख सकते हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं, सारे को देख सकते हैं। जैसे बेस्ट बाइक इन इंडिया आया मेरे दिमाग में, जैसे तो बेस्ट बाइक इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम इंटर की कर देंगे। तो अब ये जो है ये सब टूल्स है, ये टूल्स का बताएंगे। इसमें कुछ ये रिसर्च इसमें हुआ नहीं है, कोई आइडिया है नहीं इसको, ठीक है। इसमें भी कुछ आइडिया नहीं है, हो सकता है नेट इशू होगा अभी। जैसे माइक्रोफोन्स, जैसे देखिए माइक्रोफोन्स 90,000 टोटल वॉल्यूम है, 90,500 टोटल वॉल्यूम है एंड $0.05 CPC है इसका। अच्छा कीवर्ड है, कीवर्ड भी बहुत टाइप का होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कीवर्ड फॉर लैपटॉप, चलिए इसका अभी तो ये 0 है, लेकिन फिर भी ऐसे ही होता है। कीवर्ड फेज इसी को कहते हैं सिंपल वे में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, एक मिनट, अब आ जाते हैं हम लोग इस पर। सेकंड क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन। तो ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मतलब जैसे हम कोई कीवर्ड चुन लिए हैं, ठीक है, सिर्फ कीवर्ड को सेलेक्ट करना ही मेन नहीं हो गया, अब ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। वो कीवर्ड आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, आपके वेबसाइट से रिलेटेड होना चाहिए, गूगल को समझ में आए, गूगल को समझ में आ जाए ऐसा कीवर्ड होना चाहिए। आपका सर्विस क्लियर होना चाहिए उसमें, ठीक है। एंड आप ये मतलब सर्विस कहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन में आता है। इसके बारे में भी आगे देखेंगे। एंड देन थर्ड टॉपिक आपका आता है ऑथोरिटी बिल्डिंग। तो ऑथोरिटी बिल्डिंग क्या हो गया आपका, जो इसी में आता है बैक लिंक वगैरह सब क्रिएट करना, ऑन साइट लिंक, ऑफ साइट लिंक, एंड ये मेन लिंकिंग का जो भी प्रोसेस है ये सब इसी में आ गया, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है ना, अभी सिर्फ हम बता रहे हैं आप लोगों को एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस सब एक एक टॉपिक के बारे में एग्जाम्पल रहेगा, कैसे करते हैं वेबसाइट में, मतलब वेबसाइट बनाते समय कैसे वर्डप्रेस जैसे बना रहे हैं तो वर्डप्रेस में कहाँ पे डालते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे, जो एडमिन एरिया में कीवर्ड को कहाँ पे डाला जाता है, कहाँ पे रहेगा तो वो ज़्यादा सूटेबल करेगा, कैसे इसमें काम किया जाता है, ये सब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। अभी नॉर्मल एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोगों को SEO के बारे में, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऑथोरिटी बिल्डर में मेन लिंकिंग का काम होता है, लिंक बिल्डिंग होता है इसमें, ऑन साइट लिंक ब्लिंकिंग, ऑफ साइट लिंक ब्लिंकिंग होता है। तो इसका जैसे एग्जाम्पल हम ढूंढ के रखे, जैसे इसके लिए भी टूल्स है अपने पास। तो अब देखिए जैसे ये टूल्स हो गया, ठीक है। जैसे एक हम साइट लिए हैं lifehacker.com। तो lifehacker.com एक साइट है। अब आप देखिए बैक लिंक कितना है इसका, 3,32,31,646 बैकलिंक। अब बैकलिंक क्या होता है ये देखिए,
बैकलिंक मेन हो गया क्या ना, जैसे आपको अभी हम दिखा रहे हैं, ये क्या है इसका, अच्छा कीवर्ड क्या क्या यूज़ किया गया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया, ये सब देखिए पूरा, मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए टॉकिंग स्क्रीनशॉट 74,000, लाइफ हैकर 40,000, ऐप टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो 165,000, मतलब ये सब जो है इसी सब से लिंकिंग तैयार होता है, ठीक है। तो कुछ फ्री सर्विसेज है, ऐसे तो एक्चुअल में ज़्यादातर पेड सर्विस मिलता है। ये उबेर सजेस्ट हम बहुत ढूंढने से मिला है, एंड इसमें फ्री में आप कुछ आइडिया ले सकते हैं भाई, क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सब आइडिया समझ में आ जाएगा आपको। एक lifehacker.com अच्छा वेबसाइट है। अब lifehacker.com का आप देखिए मंथली ट्रैफिक कितना है इसका, 40 लाख का मंथली ट्रैफिक है इसका, ठीक है। कीवर्ड देखिए, ऑर्गेनिक कीवर्ड यूज़ किया गया है 51,17,511, और एंड बैक लिंक कितना है देख लीजिए, 3,32,31,646, इतना बैक लिंकिंग है इसमें। बहुत ही पुराना वेबसाइट है, ऑफ कोर्स इतना बैक लिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है ये। अब हम लोग समझेंगे ये बैक लिंकिंग क्या होता है। अब जैसे सपोज कीजिए बहुत सारा ब्लॉगर मिलेगा, जैसे हम लोग अभी सर्च करते हैं ब्लॉगिंग करके कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा ब्लॉगिंग जैसे blogger.com है, हम इसमें कोई ब्लॉग क्रिएट कर दिया, क्रिएटर ब्लॉग blogger.com हो गया। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारा है, जैसे जिसमें कोई भी वेबसाइट में जाएंगे, कुछ कुछ वेबसाइट हैं जिसमें आप ब्लॉग जाके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें उस वेबसाइट को ढूंढना है, उसमें अपना ब्लॉग क्रिएट करना है, ठीक है। वेबसाइट दूसरे का वेबसाइट है, उस पर आपको लॉगिन करके ब्लॉग क्रिएट करना है, जैसे कोई न्यूज़ पोर्टल हो गया या कोई भी ऐसा पोर्टल हो गया जिसमें आप कुछ पोस्ट लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम उसमें कुछ पोस्ट लिखे रेसिपीज़, जैसे चिकन रेसिपीज़ लिख दिए, तो अब चिकन रेसिपीज़ को लिखने के लिए हम किसी दूसरे वेबसाइट पे गए, दूसरे ब्लॉगर के पास गए, या जो जहां हम ब्लॉग लिख सकते हैं, साइन इन करके लॉगिन करके ब्लॉग लिखने की अथॉरिटी जो वेबसाइट देती है, वहां हम जाके ब्लॉग क्रिएट किए। एंड उसमें ही ब्लॉग क्रिएट करते समय ही ऑफ कोर्स वो ब्लॉग जो भी हम क्रिएट करेंगे वो हमारे काम से रिलेटेड होगा, वो हमारे वेबसाइट से रिलेटेड होगा, तो वहाँ पे उस वेबसाइट, अपने खुद के वेबसाइट का भी लिंक करना होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं बैक लिंक, ठीक है। तो उसमें ही जैसे लिखे, जो जैसे हमारा एक वेबसाइट है रेसिपीज़ करके, उसमें हम चिकन रेसिपीज़ का ब्लॉग बनाए, उसी ब्लॉग को हम ले जाके दूसरे के ब्लॉग पे गए, कुछ चेंजिंग कर दी, दूसरे के ब्लॉग में पेस्ट किए, एंड उसका लिंक जो है उसमें कुछ कुछ वर्ड का लिंक, जैसे फॉर मोर चिकन रेसिपीज़ यू कैन विजिट दिस साइट, और दिस साइट को हम हाइपरलिंक के जरिए कनेक्ट कहाँ से लिंक कर दिए, अपने वेबसाइट से। तो बेसिकली क्या हो गया, ये बैकलिंक हो गया, ठीक है। इसी को बैकलिंकिंग कहते हैं। और लिंकिंग कैसे हम कर सकते हैं, ऑन साइट लिंकिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग जो है, हम लोग जो ब्लॉग क्रिएट करते हैं, तो उसमें ही ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, अपने सर्विस के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो गिविंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, एंड देन वहाँ सर्विसेज को सिलेक्ट करना है, उसका हाइपरलिंक में, मतलब उसका लिंक कहाँ से करना है, अपने वेबसाइट के पेज के लिंक से। ये अपने साइट में ही हम ब्लॉग कर रहे हैं तो उसमें ऐसा करना है, तो इसी से लिंक क्रिएट होता है। तो जितना ज़्यादा लिंक होगा उतना अच्छा आपके वेबसाइट से होगा, वेबसाइट के लिए होगा, उतना गूगल देखता है, ठीक है। वैसे तो गूगल बहुत सारा चीज़ देखता है, लेकिन गूगल ये भी देखता है, ठीक है, जो आपके लिंक को कितने लोगों ने शेयर किया, आपके वेबसाइट को कितने लोगों ने शेयर किया, आपने जो ब्लॉग डाला है उसको कितने लोग देखे, ठीक है। तो ये इसी सब को देखने के बाद गूगल देखता है, अरे वाह इसमें तो मतलब अच्छा खासा इसका है, तो गूगल क्या करता है, आपको अप में लेके टॉप रैंकिंग में आपको ले जाता है, धीरे धीरे अपने इंडेक्स में वो आपका लेवल बढ़ाते जाता है। तो इसी तरह से हम लोग को कीवर्ड जो हम लोग सर्च करते हैं, तो ऐसा नहीं सबसे पहले हम लोग सिंगल वर्ड कीवर्ड चूज करने लगे। क्यों ये करना अभी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो है बहुत सारे जाइंट बैठे हुए हैं, राइट। आप जो काम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो काम इंटरनेट जब से शुरू हुआ है उसके कुछ दिन बाद से ही स्टार्ट हो सकता है, राइट। आप जो काम आज स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेट पे, वो ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है
ऑफ कोर्स उसने भी एसईओ किया हुआ होगा, उसने भी बहुत सारा रिसर्च किया होगा, राइट। तो आपके कंपटीटर में आएंगे वो, तो उससे कुछ हटना है, राइट। क्योंकि अगर हम कंपटीटर में आ गए अगर, तो हम हमेशा नीचे रहेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा बैकलिंक क्रिएट करना, जनरेट करना, ये ऐसा नहीं जो 1-2 दिन का काम है, मेहनत लगता है, काम करना पड़ता है इस पर, ठीक है। तो इसी से ये होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हम लोग कीवर्ड एंड इसमें मतलब डिस्कस करेंगे, कीवर्ड रिसर्च को अच्छे से बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, फिर ऑथोरिटी बिल्डिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब होता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड रिसर्च पे हमारा फोकस रहेगा एंड बेसिकली वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये इस टूल्स के बारे में देखेंगे। कौन से टूल्स के बारे में, ये सर्फर जो है, ठीक है, कीवर्ड सर्फर जो है अच्छा है, फ्री है, मेन चीज़ है फ्री है। ये कीवर्ड का जितना आप नेट पे सर्च कर लो यार, गजब दाम है ये सब का भाई, मतलब यार क्या कहें हम, अब छोड़ो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव पे जाना ही नहीं है, बस फ्री का चीज़ है यार, यूज़ करो भाई, ठीक है। चलिए थैंक यू एंड शेयर ज़रूर करना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, व्यू बढ़ाओ यार, व्यू बढ़ाओ, शेयर करो प्लीज़ यार। चलो थैंक यू।